आज हम एक सवाल समझने आए हैं, एक ऐसा सवाल जो 1947 से हमारे सामने है, लेकिन जिसे हम अक्सर भावनाओं में दबा देते हैं। भारत और पाकिस्तान एक ही इतिहास से निकले, फिर एक देश आगे बढ़ता गया और दूसरा लगातार लड़खड़ाता क्यों गया? क्या यह सब किस्मत का खेल था या फिर फैसलों का फर्क था? आज समझ में हम यही कहानी विस्तार से समझेंगे। 15 अगस्त 1947 की रात दिल्ली और कराची दोनों जगह जश्न था, लेकिन जश्न के पीछे हालात बिल्कुल अलग थे। भारत को ब्रिटिश भारत की राजधानी होने का फायदा मिला। दिल्ली में पहले से संसद थी, सचिवालय था, अनुभवी अफसर थे और काम करने की पूरी व्यवस्था थी। पाकिस्तान को एक नया देश मिला, लेकिन उसे सब कुछ शून्य से बनाना पड़ा। कराची में कई मंत्रालय पहले महीनों तक अस्थायी दफ्तरों और सैन्य बैरक में चले। यह कोई आरोप नहीं है, यह पाकिस्तान की शुरुआती सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज सच्चाई है। पाकिस्तान के पहले वित्त सचिव बाद में अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि कई अफसरों के पास बैठने की कुर्सी तक नहीं थी। फाइलें थी, लेकिन अलमारियां नहीं थी। इसके उलट भारत में पहले दिन से सरकार काम कर रही थी। यहीं से संस्थागत असमानता और संस्थागत समानता का फर्क शुरू हुआ। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, वह एक जन आंदोलन थी। उसके पास गांव-गांव तक संगठन था। वह अलग अलग जातियों, भाषाओं और धर्मों को साथ लेकर चलना जानती थी। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसके पास लोगों से बात करने और टकराव सुलझाने की क्षमता थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुख्य रूप से मुस्लिमों और शहरी और अभिजात वर्ग की पार्टी थी। यह पाकिस्तान बनने के बाद जमीनी राजनीति नहीं खड़ी कर सकी। जब राजनीति कमजोर होती है तो सत्ता किसी और के हाथ में जाती है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता जल्दी शुरू हो गई। पाकिस्तान बदलते रहे, प्रधानमंत्री बदलते रहे, संविधान बनने में 9 साल लग गए। 1958 में पहला सैन्य तख्ता पलट हुआ और फिर उसके बाद 1969, 1977 और 1999 सेना ने खुद को देश का रक्षक घोषित कर दिया। आज भी पाकिस्तान में लोग मजाक में कहते हैं, हम वोट डालते हैं लेकिन सरकार कहीं और बनती है। भारत में हालात मुश्किल थे। 1962 में चीन से हार हुई, 1975 में आपातकाल लगा, लेकिन एक चीज नहीं बदली, सेना ने कभी सत्ता पर दावा नहीं किया। यह संयोग नहीं था, यह राजनीतिक सोच थी। नेहरू और पटेल ने शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि सेना सरकार नहीं चलाएगी। यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र हर संकट के बाद फिर खड़ा हो पाया। भारत ने अपने संविधान में लिखा, हम भारत के लोग। धर्म नहीं लिखा, भाषा नहीं लिखी, जाति नहीं लिखी। 1956 में जब भाषाई राज्यों का गठन हुआ तो डर फैलाया गया कि देश टूट जाएगा। लेकिन हुआ क्या? लोगों को पहचान मिली, असंतोष कम हुआ, संघ और मजबूत हुआ। पाकिस्तान में धर्म को पहचान एकमात्र बना दिया गया। उर्दू को सब पर थोपा गया। बंगालियों ने सवाल उठाया, क्या हमारी भाषा गलत है? इसका जवाब संवाद से नहीं, बल से दिया गया। 1971 में इसका ही नतीजा हुआ कि बांग्लादेश बना। यह दुर्घटना नहीं थी, यह नीतियों का नतीजा था। 1960 के दशक में पाकिस्तान आर्थिक रूप से भारत से आगे था, लेकिन पाकिस्तान ने उस पैसे से संस्थाएं नहीं बनाई। अमेरिका से मदद आई, अफगान युद्ध में पैसा आया और चीन से कर्ज आ रहा है। यह अस्थायी विकास नहीं था। भारत ने धीरे धीरे शिक्षा, विज्ञान और संस्थाओं में निवेश किया। 1991 में जब संकट आया
तो वही निवेश काम आया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को रणनीतिक हथियार समझा, लेकिन आज वही हिंसा उसके अपने समाज को तोड़ रही है। स्कूलों पर हमले, मस्जिदों में धमाके, आंतरिक अस्थिरता या वही आग है जो बाहर लगाने की कोशिश की गई थी। भारत परफेक्ट नहीं है, यहां भी समस्याएं हैं, लेकिन भारत ने संविधान और लोकतंत्र नहीं छोड़ा। यही असली फर्क है। दोस्तों, देश आगे या पीछे किस्मत से नहीं आते, देश संस्थाओं से बनते हैं। भारत ने लोकतंत्र को मजबूत किया, पाकिस्तान ने सुरक्षा के नाम पर सेना को मजबूत किया, सुरक्षा को राजनीति से ऊपर रखा। नतीजा हम सबके सामने है। आखिरी बात, यह कहानी घमंड की नहीं, यह कहानी समझ की है। अगर इतिहास से सीख नहीं ली गई तो इतिहास दोहराया जाता है। मैं हूं पंकज, आप देख रहे थे समझ एक्स न्यूज। फिर मिलेंगे एक और सवाल के साथ। धन्यवाद।